नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राज्य में आज कोरोना का कोई पॉजिटिव केस नहीं। 46 में से 19 मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। 65,000 से अधिक लोग क्वारंटीन। चौबीस अप्रैल से शुरू हो रहे रमजान में घरों से ही पढ़ी जाएगी नमाज। देहरादून में जामा मस्जिद के काजी ने की अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए घर पर ही करे रोजा और सहरी। चंपावत में मनरेगा के तहत सड़क निर्माण और चाय बागानों में काम हुआ शुरू। रोजगार मिलने से खुश हुए श्रमिक। सोशल डिस्टेंसिंग और जरूरी एहतियात का रख रहे ध्यान। 29 अप्रैल को ही खोले जाएंगे केदारनाथ धाम के कपाट। आज ऊखीमठ में मंदिर समिति के अधिकारियों और तीर्थ पुरोहितों की मौजूदगी में लिया गया फैसला। अब समाचार विस्तार से। राज्य में आज कोरोना का कोई पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है। कोरोना परीक्षण की आज 277 रिपोर्ट्स नेगेटिव आई हैं, जबकि 516 सैंपल्स के नतीजों का अभी इंतजार है। राज्य में कोरोना से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या 46 है, जिसमें से 19 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। 65,000 से ज्यादा लोग घरों में और संस्थागत क्वारंटीन हैं। चौबीस अप्रैल से रमजान का महीना शुरू हो रहा है और देश के सभी धर्मगुरु, उलेमा, धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने एकजुट होकर ये निर्णय लिया है कि रमजान के महीने में नमाज के साथ सभी धार्मिक कार्य घरों पर ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए पूरे किए जाएंगे। देहरादून में जामा मस्जिद के शहर काजी मौलाना मोहम्मद अहमद कासमी ने लोगों से अपील की है कि वे रमजान की विशेष नमाज घरों में ही रहकर अदा करें। भाई नमाज है तो जिस तरीके से अब हम पढ़ रहे हैं, 3 आदमी 4 आदमी उस नमाज भी इस तरीके से पढ़ेंगे। रहा रोज़े का मसला, तो रोज़ा तो एक मतलब अपना निजी काम है, उसमें न किसी का लेना ना देना, समझे। अफ्तार के वक्त कोई भीड़ नहीं होगी मस्जिद में, कोई बाहर का आदमी नहीं आएगा, वही 2-3 आदमी रहेंगे। और रात की ईशा की नमाज है, उसमें भी 2-3 आदमी रहेंगे। कल ये बात मतलब है कि प्रशासन के सामने तय हो गई। इसी तरीके से हम लॉकडाउन का मतलब के पालन करते रहे। रमजान से जुड़े 15 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष शादाब शम्स ने भी मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील की है कि कोरोना के इस समय को देखते हुए घरों से ही नमाज पढ़ना उचित है। कोरोना को हराने के लिए सब लोगों को इकट्ठा होकर सरकार के हर आदेश को मानना पड़ेगा। मुझे लगता है कि शरीयत भी यही कहती है। कल तक इस्लाम के अकॉर्डिंगली हाथ मिलाना सुन्नत था, आज हाथ ना मिलाना सुन्नत है। कल तक मस्जिदों में जाना सुन्नत था, आज मस्जिदों में ना जाना सुन्नत है। क्योंकि लगातार ये मामले तमाम उलमा इकराम की ओर से, तमाम सरकारों की ओर से ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं कि हमें अपने आप को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, समाज को बचाना है, प्रदेश को बचाना है और देश को बचाना है। इसलिए अपनी तमाम नमाजों का एहतमाम अपने घर पे करें। वहीं आज दिल्ली में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि भारत का संविधान अल्पसंख्यकों सहित सभी नागरिकों के सामाजिक और धार्मिक अधिकार सुनिश्चित करता है। उन्होंने कहा कि भारत में मुसलमान समृद्ध हैं और जो लोग माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं वे उनके दोस्त नहीं हो सकते। राज्य के ग्रीन जोन में आने वाले जिलों में सोमवार से मनरेगा के तहत निर्माण कार्य शुरू हो गए हैं। केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक काम में लगे श्रमिकों को काम के दौरान जरूरी एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। चंपावत में मनरेगा के तहत सड़क निर्माण और चाय बागान में काम शुरू हो गया है। जिलाधिकारी सुरेंद्र नारायण पांडे ने बताया कि अभी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लॉकडाउन के चलते रुके हुए काम शुरू कराए गए हैं, जिसमें कि स्थानीय स्तर पर मजदूर उपलब्ध हैं या जिन विभागों के कार्यस्थल पर मजदूर पहले से उपलब्ध हैं उनसे कार्य जो है लिया जाएगा। कोई भी मजदूर बाहरी क्षेत्रों से नहीं आएगा और मजदूर कार्यस्थल पर ही रहेंगे और यह कार्य सभी ग्रामीण क्षेत्रों में होंगे और इसमें से मनरेगा के कार्य भी होंगे और इसके अंतर्गत सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग करना, सैनिटाइजर का प्रयोग करना और जो उपकरण, मशीन या वाहन हैं उनको सैनिटाइज करना।
मनरेगा में काम शुरू होने से श्रमिक भी खुश हैं। इतने दिनों से काम ठप होने के चलते उनकी रोजी रोटी प्रभावित हो रही थी। मुंह पर कपड़ा लपेटकर और मास्क पहनकर वे कार्यस्थल पर जा रहे हैं। लॉकडाउन होने की वजह से काम बंद था और हमें दोबारा बुलाया गया है और हाथ धो के मुँह में रुमाल बांध के दूराई रख के काम करने के लिए बोला है। हमारी मजदूरी 202 रुपये भी हो गई है। हमें इसे बहुत संतुष्ट है। हम काम पे लगे हैं। आज तक कोरोना संक्रमण की बीमारी से बचने के लिए यह काम बंद था और आज से शुरू हो गया है, जिस कारण हम मुंह में मास्क बांधकर और कपड़ा लगाकर दूर दूर रहकर इस काम को शुरू कर रहे हैं। आज इस काम को खुलने से हमारी समस्याएं दूर हो गई हैं, जिससे हम सब महिलाएं खुश हैं। यहाँ रोड की मरम्मत का काम चल रहा है। हम इसमें मास्क लगा के और 1 मीटर की दूरी बना के इसमें हम काम कर रहे हैं। काम मिलने के साथ ही मनरेगा मजदूरों का मेहनताना भी बढ़ाया गया है। मनरेगा के तहत राज्य में अब प्रतिदिन 201 रुपए के हिसाब से मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। पहले मनरेगा श्रमिकों को 182 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाता था। राजस्थान के कोटा में फंसे उत्तराखंड के 411 छात्र छात्राओं को एसडीआरएफ के रेस्क्यू दल ने सकुशल राज्य में पहुंचा दिया है। 19 अप्रैल को 39 एसडीआरएफ जवानों का दल यहां से रवाना हुआ था। कोटा से लाए गए सभी छात्रों को उनके घरों के लिए रवाना कर दिया गया है। साथ ही उन्हें लाने वाले रेस्क्यू दल को क्वारंटीन किया गया है। बसेस को बोर्ड करे जब उन्होंने मथुरा से, तो उनकी थर्मल स्क्रीनिंग भी एसडीआरएफ के द्वारा की गई। सभी का तापमान सामान्य पाया गया और यहाँ आगमन के पश्चात उनको सकुशल क्वारंटीन के लिए सभी लोग रवाना हो चुके हैं। और जो फर्दर एक्टिविटीज़ होंगी टेस्टिंग संबंधी या जो भी उनके लिए कार्रवाई की जानी है, वो अग्रिम कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग तथा प्रशासन के द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी। देहरादून पहुंचने के बाद टिहरी और उत्तरकाशी के 11 छात्र छात्राओं को टिहरी जिला मुख्यालय पर लाया गया। घर वापसी से छात्र और उनके अभिभावक बेहद खुश हैं। इस लॉकडाउन में हमें एकदम से न्यूज़ आती है कि हमारा इवैक्यूएशन हो रहा है हमारे हॉस्टल से, और मैं अपने उत्तराखंड गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस कठिन समय में हमारी परिस्थिति को समझा और हमें यहाँ आने की पूरी सुविधा प्राप्त की। का स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगा मैं। उन्होंने जो सपोर्ट किया है और उन्होंने जो कंट्री में इतना कंट्रोल किया है, इतनी लार्ज पॉपुलेशन होने के बावजूद भी, वो काबिल तारीफ़ है। कहते हैं कि जो सरकार ने हमारा इतना बच्चों को यहाँ पहुँचा दिया और हमारे बच्चों के साथ और बच्चे भी थे, उनके गार्जियन भी बड़े परेशान थे। आज बड़े उनको महसूस हो रहा है कि हम सरकार आभार व्यक्त करें कि उन्होंने हमारे बच्चों को यहाँ तक। उत्तराखंड लौटे सभी छात्रों को अभी क्वारंटीन रहना होगा। स्वस्थ होने पर उन्हें घर भेजा जाएगा। भगवान केदारनाथ धाम के कपाट पहले से तय तारीख यानी 29 अप्रैल को ही खोले जाएंगे। आज ओखीमठ में केदारनाथ के रावल के निर्देश पर मंदिर समिति के मुख्य अधिकारियों, सदस्यों, तीर्थ पुरोहितों और हकूकधारियों की बैठक हुई। बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि केदारनाथ धाम के कपाट 29 अप्रैल को सुबह 6:10 पर खोले जाएंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तारीख में बदलाव हुआ है। केदारनाथ को लेकर भी ऐसी ही चर्चा थी। बद्री केदार मंदिर समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का कहना है कि केदारनाथ के कपाट महाशिवरात्रि पर ही खोलने की परंपरा रही है। रावल जी अभी क्वारंटीन में, वो तो नहीं थे शामिल बैठक में, क्वारंटीन में ही हो, तो काफ़ी इसमें विचार विमर्श किया। प्रशासन के लोग भी थे, पुलिस प्रशासन के थे, जिला प्रशासन के एसडीएम साहब थे। सर्वसम्मति से ये हुआ कि जो पूर्व निर्धारित डेट है, जो महाशिवरात्रि के दिन डेट हुआ था, तो 29 अप्रैल को ही भगवान केदारनाथ जी के कपाट खुलेंगे करके। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि अगर केदारनाथ के कपाट खोलने का समय बदला जाता तो मद महेश्वर और तुंगनाथ के कपाट खुलने के समय में भी बदलाव करना जरूरी हो जाता। परंपरा के अनुसार, और बद्रीनाथ की पूजा यहाँ की पूजा में भिन्नता है, क्योंकि बद्री विशाल में मंदिर के अंदर सिर्फ रावल ही पूजा करते हैं, जो कि इस समय क्वारंटीन में हैं। और यहाँ पर जो है रावल जो है सिर्फ पुजारी को अधिकृत करता है एक ही शिष्य के नाते, और पुजारी श्री केदारनाथ जी में जाएंगे और डोली ले जा करके पूजा को जो है संपन्न करेंगे। ऊखीमठ में भैरवनाथ की पूजा 25 अप्रैल को होगी, जबकि 26 अप्रैल को डोली केदारनाथ धाम के लिए रवाना होगी।
लॉकडाउन में किसानों को परेशानी न हो, इसके चलते राज्य सरकार ने कृषि कार्यों में कुछ जरूरी रियायतें दी हैं। खरीद केंद्रों पर आवाजाही के साथ कटाई, बुआई और फसलों की ढुलाई के लिए विशेष छूट दी गई है। इस समय खेतों में गेहूं की कटाई का काम हो रहा है। कृषि कार्यों में छूट मिलने से गेहूं की उपज को खरीद केंद्र तक पहुंचाने में किसानों को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। किसानों को नुकसान हो रहा था तो उसमें थोड़ी बहुत ही हमें राहत दी गई है किसानों को काम करने के लिए, और मंडी तक हम अपना पहुंचा रहे हैं सब्जियां वगैरह, तो उसमें ठीक था। कोरोना के मुश्किल समय में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत बैंक खातों में 2000 रुपए की अग्रिम राशि आने से किसान राहत महसूस कर रहे हैं। कोरोना जैसी महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है और ऐसे में 6-6 हजार रुपये हमारे निधि हमारे खातों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने डाले हैं। वो एक हमारे लिए एक मजबूत स्तंभ साबित हो रहा है, जो हमारी आर्थिक स्थिति को थोड़ी मजबूती प्रदान कर रहा है और घरेलू समस्या की जो रोज की समस्या है, मूलभूत समस्या है, वो हमारी दिनचर्या चलने के लिए एक सहायक साबित हुई है। जिले के मुख्य उद्यान अधिकारी नरेंद्र यादव ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से फूलों की खेती करने वाले किसानों को नुकसान हुआ है। ऐसे किसानों की सूची अभी तैयार की जा रही है। जो फूलों की हमारी खेती कर रहे हैं किसान भाई, फूलों को अवश्य कुछ नुकसान देखना पड़ा है, क्योंकि गाजीपुर मंडी में जाता था यहाँ से माल और वहाँ पर खरीदार उपलब्ध नहीं है। हमारे माननीय मंत्री जी के निर्देशानुसार हम सभी फूलों की खेती करने वाले कृषकों का सर्वेक्षण कार्य कर रहे हैं और उसकी क्षति सूचना का आकलन कर राज्य सरकार को प्रेषित किया जाएगा, और भविष्य में उम्मीद है कि राज्य सरकार उनको कुछ राहत मुआवजा अगर देना चाहे तो उनको वितरित किया जाएगा। हरिद्वार जिला प्रशासन ने सभी किसानों को कोविड-19 से बचाव के लिए दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। जिलाधिकारी सी रविशंकर ने कहा है कि लॉकडाउन में कुछ क्षेत्रों में सशर्त छूट दी गई है, लेकिन हरिद्वार जिला रेड जोन में शामिल होने की वजह से यहाँ अतिरिक्त सतर्कता बरतनी जरूरी है। जनपद हरिद्वार में अप्रैल 20 तारीख से भारत सरकार का गाइडलाइंस के अनुसार पूर्व में जितना भी आवश्यक सेवाओं का जो अनुमन्य किया गया है, उनके अतिरिक्त भी कुछ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, कुछ माइनिंग एक्टिविटीज़, कुछ एनएच कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को अलाउड किया है। मगर ये ध्यान में रखने वाली बात है कि लॉकडाउन अभी भी जो है पूर्ण रूप से पालन करने का आवश्यकता है। कोई इसको शिथिलता से ना लें, क्योंकि अभी ऑलरेडी हरिद्वार में 7 केसेस पॉजिटिव आए हैं और कई केसेस का रिजल्ट आना बाकी है। वहीं ऊधम सिंह नगर में करीब 1 लाख हेक्टेयर में गेहूं की फसल बोई गई है, जिसकी करीब 60% कटाई हो चुकी है। जिले के मुख्य कृषि अधिकारी बताते हैं कि यहां गेहूं की कटाई ज्यादातर मशीनों के जरिए की जाती है, इसलिए श्रमिकों को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जनपद में यंत्रीकरण के माध्यम से जो है ज़्यादा कटाई होती है, इसलिए कंबाइन हमने हमारे जनपद में लगभग 350 थी, उनकी व्यवस्था हमने पर्याप्त हर ब्लॉक के लिए कर रखी थी, जिससे कि उनको दिक्कत ना आए। इसके साथ साथ थ्रेशर और रीपर जो कृषकों के पास हैं, उनके लिए कोई उनको अलग से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी, वो अपने आप उसे स्वतः चला सकते थे। पूल भी हमने यहाँ पर स्थापित किया हुआ था जनपद में, जो हमारे FCI के लेबर खाली हुए थे या सिर्कुल जो कंपनियाँ कम चल रही थी उनके लेबर भी खाली हुए थे। तो अगर किसी भी लोगों को इस तरह की ज़रूरत थी जो बड़े बड़े फार्म मालिक हैं, तो उनको वहाँ से भी लेबर उपलब्ध कराई जा सकती है। जिन किसानों के खेतों में गेहूं की कटाई पूरी हो गई है, उन्होंने अपनी उपज क्रय केंद्रों तक पहुंचा दी है। बीमारी की महामारी की वजह से, तमाम दिक्कतों की वजह से प्रशासन के सहयोग के कारण हम लोग का गेहूं का काम, कटाई का काम सही से चल गया है और उसको हम लोगों ने क्रय केंद्रों पे पहुंचा भी दिया है। सरकार और अधिकारियों का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने पास की व्यवस्था करके कंबाइनों को और श्रमिकों की व्यवस्था करा दी है। गेहूँ खेतों में बहुत बढ़िया कट गया है, डिस्टेंस रख के काटा है और बहुत बढ़िया तरीके से कटा है, इसमें कोई शक नहीं है और बहुत अच्छे ढंग से गेहूँ कट गया है, परेशानी नहीं आई। ऊधम सिंह नगर के सहायक निबंधक सहकारिता हरीश खंडूरी ने
बताया कि सहकारिता विभाग, यूसीएफ, नेफेड और खाद्य विभाग के 139 क्रय केंद्र खोले जाने हैं, जिनमें 94 सहकारिता विभाग के, 22 यूसीएफ, 14 नेफेड और 9 खाद्य विभाग के खरीद केंद्र हैं। इनमें से 51 केंद्रों पर खरीद शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में आज कोरोना का कोई पॉजिटिव केस नहीं। 46 में से 19 मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। 65,000 से अधिक लोग क्वारंटीन। चौबीस अप्रैल से शुरू हो रहे रमजान में घरों से ही पढ़ी जाएगी नमाज। देहरादून में जामा मस्जिद के काजी ने की अपील। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए घर पर ही करें रोजा और सहरी। चंपावत में मनरेगा के तहत सड़क निर्माण और चाय बागानों में काम हुआ शुरू। रोजगार मिलने से खुश हुए श्रमिक। सोशल डिस्टेंसिंग और जरूरी एहतियात का रख रहे ध्यान। और 29 अप्रैल को ही खोले जाएंगे केदारनाथ धाम के कपाट। आज ऊखीमठ में मंदिर समिति के अधिकारियों और तीर्थ पुरोहितों की मौजूदगी में लिया गया फैसला। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।